नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समय किस व्यक्ति को प्रभावित करता है। समय का चक्र घूमता रहता है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है। इसी तरीके से जीवन में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव, कभी व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। जीवन हमेशा एक साथ चलता रहे ऐसा नहीं होता, ये हर परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से समय का, दिन और रात का प्रभाव जिसका शरीर स्वस्थ है उस पर नहीं पड़ता। दिन आए तो वो दिन को भी गर्मी में भी काम कर लेता है, रात में भी काम कर लेता है, और उसको जाड़े में भी काम कर सकता है व्यक्ति, और गर्मी में भी काम कर सकता है। उसको तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, दिन रात का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कब नहीं पड़ता? जब उसका शरीर स्वस्थ होता है तो वो हर स्थिति को झेलने में समर्थ होता है, वो हर स्थिति में अपने रास्ते बना लेता है। तो आखिर ऐसी क्या कारण होते हैं जिसके कारण से समय की जो गति है वो व्यक्ति पर को प्रभावित करती है। ये क्या होता है कि जब हम अपने इस शरीर को जो है आराम देना सीख जाते हैं, जब हम इसको इस तरीके का बनाना शुरू कर देते हैं तो ये एक निश्चित स्थिति में ही रहना पसंद करेगा, दूसरी स्थितियों को सहन नहीं कर सकता। तब इसके अंदर कमियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, जो लोग एसी में रहते हैं, जब वो बाहर की गर्मी में निकलते हैं, पहले तो निकलने का उनको चांस नहीं होता है, लेकिन यदि वो निकलते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलते ही उनको लू भी लग जाती है। गर्मी के कारण से भी फीवर भी आ सकता है, और तरह की बीमारियां जितनी गर्मी से रिलेटेड वो सब उनको प्रभावित कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि अब उनकी बॉडी ने जो स्टेमिना था, जो उनकी बॉडी का, वो स्टेमिना ख़त्म हो चुका। उस बॉडी को आदत पड़ गई है सिर्फ ज़्यादा ठंडक झेलने की। जब हम अपने शरीर को इस तरीके का बना लेते हैं तो वो बाहर की चीज़ें जो हैं हमको प्रभावित करने लगती हैं। अब हमारे पास दिन और रात दोनों चीज़ों का असर होगा। रात में बीमारी ज़्यादा असर दिखाती है, क्योंकि रात में व्यक्ति दिन में तो वो लोगों की चहल पहल में इधर उधर देखता है, घूमता है, टीवी चला रहा है, लोगों को आते हुए जाता हुआ देख रहा है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट रहता है। इसलिए दिन में भी उस बीमारी का असर होता है, लेकिन दिन में उसको महसूस कम होता है, क्योंकि उसका ध्यान डाइवर्ट होता रहता है। लेकिन रात में वही बीमारी कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि रात में सन्नाटा होता है, व्यक्ति को एकांत मिलता है, सोचने का समय ज़्यादा मिलता है, और वो सिर्फ उस बीमारी पर ही अपने माइंड को फोकस कर देता है। अब जब बीमारी पर ही उसका माइंड है तो वो बीमारी जितनी है उससे कई गुना बढ़ जाती है। अब उसको हर इस चीज़ में वही बीमारी नज़र आ रही है, वही चीज़ नज़र आ रही है। हर चीज़ को वो उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है। उसकी वो बीमारी अब उस पर हावी हो जाती है। उसे बार बार लगता है मुझे खांसी आ रही है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि उसका ध्यान आत्म केंद्रित हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा आत्म केंद्रित हो गया। और आत्म केंद्रित किस समय हुआ? जब वो बीमारी की अवस्था में। यदि ये ही आत्म केंद्रित करने की स्थिति उसकी एजुकेशन पे हो तो वो तरक्की कर लेगा, लेकिन बीमारी पर हो तो वो उसका नुकसान करने लगी, बीमारी उसके शरीर को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे वो उसकी जो अपनी शरीर की जो शक्ति है उसको धीरे धीरे वो छीन करता चला जाएगा, क्योंकि उसको अब उसमें कई सारी सी कमियां और नज़र आने लगी। फिर एक बात और कही गई है, जो बुद्धिमान दिमाग होता है ना वो ज़्यादा सोचता है। जो पहले लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, ये चीज़ें तब भी थी और आज भी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा किसी बीमारी को नहीं सोचते थे। इसलिए उनको पता ही नहीं कि उनको शुगर हो रखी है, उनको पता नहीं कि उनको बीपी हो रहा है। बस उनको लगा कि गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों ज़्यादा गर्मी हो रही है, पानी पी लिया, शिकंजी पी ली, या कुछ और पी लिया, और उसको खा करके पी करके अपना काम चला लिया। और बीपी का असर क्या होता है? कमज़ोरी दिखी तो कुछ खिला पिला दिया, ज़्यादा लगा गर्मी तो और तरह की ठंडी चीज़ें दे दी, और लगा तो फिर कोई फ्रूट्स वगैरह दे दिया।
तो उससे काम चला लिया करते थे। आज वो क्या करते हैं कि सारा का सारा टोटली जो एलोपैथिक दवाएं हैं उस पर व्यक्ति चला गया, अब उसका असर हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जो दिन और रात का जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति पर ज़्यादा होता है जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, उस पर हर परिस्थिति असर डालती है। वो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो रात में भी अपने लिए कोई ना कोई, यदि उसको काम करना है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि रात में भी दिन जैसे काम व्यक्ति कर सकता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बस उसको फ़र्क ये है कि अब उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई। जो दिन का टाइम था जिसमें मैं घूम सकता था, फिर सकता था, लोगों से मिल सकता था, ज़्यादा लोग दिखाई दे, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी। दूसरी, सुबह की जो ऊर्जा होती है निश्चित रूप से उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो भी उसके लिए कम मिल रही है। यानी उसके पास धीरे धीरे जो नाइट में जो लोग काम करते हैं वो बीमारी की चपेट में भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि केवल रात के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी जो पूरे एटमॉस्फेयर में कम होती है। तो जब व्यक्ति दिन में वो उसको लेगा ही नहीं, दिन में वो सो गया घर जा कर के, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। बाहर की जो उसको धूप मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाई। बाहर की जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलने पर मिलती है, एक व्यक्ति को फ्रेश एयर मिलती है, वो भी नहीं मिल पाई। उठ सुबह का आकर के सो गया और रात को उठ कर के चला गया, तो वो काम तो अपना कर लेता है, लेकिन एक समय के बाद बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के टच में रहता है। खाने पीने का सारा उसका सिस्टम जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब क्या, रात में 2 बजे खाना खा रहा है, 3 बजे खाना खा रहा है, जिसको कि बिल्कुल ही मना किया गया है कि 2-3 बजे तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। 12 से और सुबह 4 बजे तक तो निश्चित रूप से नहीं खाना चाहिए। लेकिन जितने भी आज हम मेट्रो सिटी में हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, MNCs में काम कर रहे हैं, वो लोग सब रात में खाना खाते हैं। अब रात में खाना खा रहे हैं, अकेले में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो उनको इफेक्ट डाल रही हैं, जिनका उनको पता भी नहीं है, और धीरे धीरे वो उन चीज़ों के संपर्क में आ जाते हैं। अब दिन में व्यक्ति किसी भी गलत काम को करने से डरता है, रात में नहीं डरता। ये प्रकृति का कुछ वो प्रभाव है जो बिना किसी कारण के व्यक्ति के ऊपर पड़ने शुरू हो जाता है। इरिटेशन आने लगता है उसके अंदर, उसकी वीकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, शारीरिक अलग तरह की क्षमताएं जो हैं वो जो धीरे धीरे घटने लगती है। वहीं आप दिन में काम करने वाले व्यक्ति को देखिए, 8 से 10 घंटे काम करके जो व्यक्ति आ रहा है, और वो यदि घर आकर के काम नहीं करता, कि यदि उसको केवल, यदि जनरली हम पुरुषों को हम बात करें तो वो घर आके आराम से खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। यदि यही लाइफ यदि किसी और मेंबर को मिले, यानी किसी लेडीज़ को मिले या किसी जो भी आजकल की जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, जो लड़कियां जो काम कर रही हैं, उनको मिले, तो निश्चित रूप से उनको रिलैक्स भी हो जाएंगी, वो काम भी कर सकती हैं, कई गुना ज़्यादा काम कर सकती हैं। उनका माइंड वहाँ पर से दूसरी जगह पर बहुत सारी बातों को सोच सकता है, क्योंकि माइंड जो है वो उस समय सुकून पाता है। उस समय उसको लगता है कि मैं अब पूरी तरह रिलैक्स हो गया, अब मुझे घर जाके कुछ करना नहीं। तो माइंड में कहीं ना कहीं एक जो है ना वो कहीं सुकून होता है कि घर जा कर के एक शांति मिलेगी। वहीं जब आप दूसरे, तो वो जो माइंड सेट है वो आपको अफेक्ट करता है, आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। यदि आपके कंट्रोल में आपका माइंड है तो फिर बहुत सारी बाहर की चीज़ें होती हैं। बाहर में जाने पर आप सभी आपके अनुकूल चले नहीं होता। बाहर में जाने पर क्या, घर के अंदर भी लोग अनुकूल चलें ये तो ज़रूरी नहीं है। आपको अपने कहीं ना कहीं अपने आप में ही अपने आप को बदलना पड़ता है। यानी आपको उन लोगों से कैसे डील करना है, कितना डील करना है, साथ रहना है नहीं रहना है, जो भी है डिसीज़न आप ही को लेना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति उस पर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये आपकी समस्या है, ये पर्सनल समस्या है जो हर व्यक्ति को हर एक के साथ अलग तरह से महसूस होती है। क्योंकि दो व्यक्ति की जब तक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी तब तक उसको साथ में समस्याएं होंगी बहुत तरह की।
तो वो मिलना बहुत ज़रूरी होती है। इसी को हम कहते हैं कि कुछ लोगों की जो वो है कि एक सी मैच करती है, दोनों ही एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसे समझ रखते हैं, एक जैसा व्यवहार रखते हैं, तो वहाँ पर जो है ग्रोथ की संभावना है, किसी भी काम में सक्सेस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये सिस्टम हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों यदि एक ही रफ्तार में चल रहे हैं, एक ही तरफ चल रहे हैं, तो परिवार तरक्की करता है। तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस भी आती है, परिवार के अंदर भी एक अलग तरीके की जो खुशियाँ वो दिखाई देती हैं। तो जीवन में व्यक्ति को अपने आप को समय के अनुकूल करना है, ताकि समय के अनुकूल चलने से उसकी बॉडी जो है अन्य तरह की जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे बच सके, उनसे अपने आप को बचा सके बॉडी, और आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। यदि आप इस तरीके से अपने जीवन में चलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो समस्याएं वो समस्याएं धीरे धीरे एंड होना शुरू हो गई, और आपके अंदर एक जीवन के प्रति जो कहीं खुशियाँ खो गई थी वो खुशियाँ धीरे धीरे मिलने लगी, और आप उसी के कारण से आप जीवन में काम करने में समर्थ होते हैं। जब तक व्यक्ति अंदर से स्वस्थ ना हो, बाहर की खुशियाँ उस पर असर नहीं दिखाती। बाहर की खुशियाँ तभी आपको प्रभावित करेंगी जब अंदर में आपके खुशी होगी, क्योंकि हम कहते हैं ये संसार अंदर भी और बाहर भी। कई बार हम बाहर का बहुत बूंद बारिश हो रही है, बाहर सारा ऋतु अच्छी है, सावन की ऋतु है, लेकिन घर के अंदर किसी की तबीयत ख़राब है, कहीं कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, घर में किसी के साथ आपका व्यवहार बराबर नहीं हो पा रहा, जो तनाव होता है वो आपका अब आप बाहर जा कर के देखिए, क्या आपको वो ऋतु का असर कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ऋतु का असर कब दिखाई देगा? जब आपके अंदर से खुशी होगी। तो खुशियों का संबंध जो है वो व्यक्ति के मन से होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन को प्रसन्न रखना जरूरी है, और इसीलिए समझदार लोग क्या करते हैं, वो मॉर्निंग को जो है अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, और इवनिंग तक भी वो कंट्रोल ही करके रखते हैं उन चीज़ों को, उस तरफ अपने ध्यान को ही नहीं जाने देते जहाँ से वो उनके लाइफ में कहीं भी डिस्टरबेंस आए। जाए कोशिश तो उनकी बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है कि पूरे दिन ही कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन यदि होता भी है तो शाम को थोड़ी बहुत बात की और बात ख़त्म कर दी, उसको बढ़ाते नहीं हैं, उन बातों पर चर्चा नहीं करते जिनसे घर का माहौल ख़राब हो जाए। घर का माहौल ख़राब हुआ तो सब कुछ ख़राब है, कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसा बचेगा, ना प्यार बचेगा, ना फिर कुछ बचने वाला ही नहीं। यदि आपको आप कुछ बचाना चाहते हैं, यदि जीवन में कुछ भी चाहते हैं, निश्चित रूप से ज़रूरी है कि आपको जो है घर में खुशियों का वातावरण रखना चाहिए भी, और रखिए भी, ताकि आपका जीवन भी सफल हो सके, दूसरे लोगों का भी जीवन सफल हो सके। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब